अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ारी मोहम्मद शौकत अली एक नई वीडियो के साथ, एक नए वजीफ़े के साथ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशियाँ अता फ़रमाए, हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों से और तकलीफ़ों से महफूज फरमाए। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद था, दोस्तों के पुरइसरार कहने पर मैंने ये वीडियो बनाने का इरादा किया, नीयत की। बनाने का मकसद ये था कि रिज़्क़ की तंगी है और कर्ज़े का बोझ है। इसके मुतालिक कोई सही अमल, दुरुस्त अमल इस्लामी तरीके मुताबिक या कोई ऐसी दुआ बताई जाए या ऐसा अमल बताया जाए कि जो कुरान और हदीस से साबित हो, कि जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे कर्ज़े में आसानी फरमा दे, हमारे लिए कोई ना कोई सूरत नज़र आए, हम उससे निजात हासिल कर सकें। बुज़ुर्गान दीन औलिया किराम ने एक हदीस मुबारक के हवाले से एक दुआ इरशाद फरमाई है कि जो शख्स अदाए कर्ज से आजिज़ हो और कोई सूरत नज़र न आती हो, उसे चाहिए कि सिद्क़ नीयत और हुस्न अक़ीदा के साथ इस दुआ को 5 वक्त नमाज के बाद 100 बार पढ़ लिया करे। लेकिन शर्त यह है कि इस वजीफ़े को, इस अमल को शुरू करना है जुमे वाले दिन नमाज फ़जर से। जुमे वाले दिन नमाज फ़जर से इस अमल को आपने शुरू करना है। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़द्लिका अम्मन सिवाक। ये हदीस पाक से साबित है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लम ने सहाबा किराम को ये तालीम दी कि कोई ऐसा शख्स कि जिस पर कर्ज़े का बोझ हो, अगर वह दुआ को ये पढ़ता रहे हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक तस्बीह यानी 100 बार पढ़ ले, तो यकीनन बहुत ही जल्द ही उसके लिए कोई ना कोई रिज़ल्ट निकल आएगा, कोई ना कोई सूरत निकल आएगी अदाए कर्ज़े की इंशाअल्लाह। दूसरा अमल इससे भी आसान है, पुरतासीर है। सही हदीस मुबारक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी और इसके बाद वाली 2 आयतें ला इकराह से लेकर हम फ़ीहा खालिदून तक अगर हर नमाज के बाद एक बार पढ़ लिया करे, तो कभी भी उस पर रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। तो आज की खिदमत में मैंने 2 अमल आपके सामने पेश किए, एक हदीस मुबारक से और एक कुरान करीम से, कि अगर हम इस दुआ को पढ़ें, अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़द्लिका अम्मन सिवाक, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 100 बार पढ़ लिया करें। आपके ऊपर जितना भी मर्ज़ी कर्ज़ा है, कर्ज़ा इंशाअल्लाह निकल जाएगा। लेकिन मुझे याद आया, एक हदीस मुबारक सुन लीजिए। सय्यद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जो आपकी मेरी हम सब की रूहानी माँ हैं और अल्लाह के रसूल की वो ज़ौजा मोहतरमा हैं, फरमाती हैं अगर कोई शख्स यही दुआ अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 100 बार पढ़ ले, अगर उस बंदे पर पहाड़ों के बराबर भी कर्ज़ होगा, सारा उतर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आसानी पैदा फरमाएंगे, कोई ना कोई सूरत नज़र आ जाएगी। क्यों ना हम इस अमल को करें। और दूसरा अमल जो आपके सामने रखा वो ये है कि अगर हम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी एक बार और इसके बाद वाली 2 आयतें ला इकराह से लेकर आखिर रुकू तक इसको हम एक बार पढ़ लें, तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कभी भी इंसान के रिज़्क़ में तंगी नहीं आएगी, बरकत ही बरकत आएगी, रहमत ही रहमत होएगी, खैर व बरकत का नुज़ूल होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये काविश आपको बहुत पसंद आएगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और मेरे इस चैनल के ज़रिए इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद भी करेंगे कि कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, कितने लोग कर्ज़े के बोझ में दबे हुए हैं। अगर वो अमल कर लें, नमाज़ी बन जाएँ, अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाएँ, अल्लाह की
का जिक्र करने वाले बन जाएं तो यकीनन जहाँ सवाब मिलेगा वहाँ रिस्क भी मिलेगा। जहाँ इंसान के लिए अजर होगा तो वहाँ पर इंसान के लिए बेशुमार खैर बरकत का ज़रिया भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस काविश को कबूल फरमाए, आपके लिए कर्ज़े की आसानी फरमाए, आपके रिस्क में जो तंगी है खैर बरकत का नुज़ूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।